Hello, future English masters. Welcome back to my another video. I'm Ashika, your friendly English teacher. If you want to score 7 plus in your IELTS and speak English fluently too, please don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a lesson. So now let's get started to our another topic. कल हमने बात करी थी प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस के बारे में। तो कल हमने बात करी थी बेसिकली अफर्मेटिव टेंस जो है वो क्या होता है, अफर्मेटिव टाइप के बारे में। आज हम बात करेंगे नेगेटिव के बारे में। ओके, सो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी, ठीक है, दैट कम्स अंडर द प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस। तो मैंने आपको बताया था इनडेफिनेट में कि जो प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस होता है इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते हैं से। बट जो लेट सपोज कि मैंने बोला कि राम टेक्स शावर, तो राम जो है वो शावर लेता है। तो अगर मैंने ये बात ना में बोलनी है, नेगेटिव में बोलनी है कि राम शावर नहीं लेता है, उसको बोलने के लिए मुझे डिफरेंट रूल का यूज करना पड़ेगा। दैट इज दैट कम्स अंडर द नेगेटिव पार्ट। ओके, तो फिर इसका जो रूल है वो डिफरेंट होगा। अगर मैंने ना में कुछ भी बोलना है तो वो नेगेटिव में मैं बोलूँगी। गॉट इट? सो यहाँ तक कोई डाउट? ओके, फाइन। सो इसकी भी टाइप होगी, टाइप्स होती हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव में टाइप्स करी है तो इसकी भी टाइप्स हैं आगे, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, तो मैंने आपको कल बताया था सिंगुलर क्या होता है, वेरी गुड, वन। और प्लूरल क्या होता है, वेरी गुड, मोर देन वन। सो यू गॉट इट राइट। ओके, सो सिंगुलर जो है वो उसका रूल जो होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको बता दूं जो इसकी पहचान होती है वो होती है नहीं ता है, नहीं ती है और नहीं ते है। गॉट इट? सो इसकी जो पहचान है वो नहीं ता है, नहीं ती है और नहीं ते है से होती है। तो अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर का जो रूल है दैट इज सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है? टेल मी गाइस, सब्जेक्ट क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, जिसके बारे में बात हो रही है। और डज नॉट क्या है? ये रूल है नेगेटिव का कि डज नॉट हम लगाएंगे जब भी हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो। ओके, और नेक्स्ट आती है वर्ब। वर्ब क्या होती है बच्चों? एग्जैक्टली exactly, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो काम क्या कर रहा है, दैट इज वर्ब। एंड व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट? करेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर जो वर्ब है वो काम कर रही है। वर्ब है, वर्ब हो रही है काइंड ऑफ। काइंडली इग्नोर माय मिस्टेक। ओके, सो नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कल, प्लूरल क्या होता है बताओ? एग्जैक्टली, मोर देन वन, एनीथिंग या एनीबडी, मोर देन वन, नंबर में जो वन से ज्यादा हो। और मैंने आपको एक और बात बोली थी जो आपने कभी नहीं बोलनी है, दैट इज आई और यू चाहे सिंगुलर हैं बट इनको हम प्रेजेंट टेंस के अंडर कैसे कंसीडर करेंगे? प्लूरल में कंसीडर करेंगे। गॉट इट? तो इनके साथ जो रूल होगा वो भी कौन सा यूज होगा बच्चों? प्लूरल वाला, सिंगुलर वाला रूल नहीं होगा। कभी आपने सुना आई डज सॉरी, आई डज नॉट गो टू स्कूल? नो, हम ऑलवेज क्या कहते हैं? आई डोंट गो टू स्कूल। ओके, तो अच्छा मैं आपको बता दूं, अभी जैसे हम बोलते हैं जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें हमने इसको थोड़ा
शॉर्ट फॉर्म में यूज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे डज नॉट को हम डजेंट बोलने लगे हैं, डू नॉट को हम डोंट बोलने लगे हैं। सॉरी, काइंडली इग्नोर माई मिस्टेक, वहाँ पे मैंने डू नॉट ही लिख दिया है बट डोंट आना है, ठीक है। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, डज नॉट को हम डजेंट बोलते हैं। ओके, तो आगे हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं सिंगुलर में। अगर मैं बोल रही हूँ कि वह लड़की, कोई भी ABC, कोई भी लड़की है, वो कॉफ़ी लाइक नहीं करती है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी? शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। कोई भी एक लड़की है जो कॉफ़ी लाइक नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट है द कैट डज नॉट चेज डॉग्स। जो कैट है वो डॉग्स का पीछा नहीं करती है। ओके, इसमें जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो कौन सी आएंगे? नहीं में, बिकॉज नेगेटिव में कौन से सेंटेंसेस आते हैं? नहीं में आते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस में हम अपने लाइव एक्शंस की बात नहीं करते हैं, हम अपने ऑफन एक्शंस की या हम अपने यूजुअल एक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, लाइक मैं अभी खाना खा रही हूँ, ठीक है, वो मैं इसमें नहीं लिखूंगी। अगर मैं रेगुलरली खाना खाती हूँ वो मैं इसमें लिखूंगी। ओके, लाइव एक्शंस को हम प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस के अंडर नहीं लिखते हैं, इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है ही डज नॉट प्ले द गिटार। कोई लड़का है वो गिटार नहीं बजाता है। ओके, सो इसका क्या आ गया? ही डज नॉट प्ले द गिटार। नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं, यही इसकी पहचान होती है। ओके गाइस, अंडरस्टूड? परफेक्ट। सो अगर मैंने बोलना है कि वह गिटार बजाना नहीं पसंद कर रहा है, वो किस में आएगा? वो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि वो हमारा अभी लाइव एक्शन है, अभी का एक्शन है। तो जो अभी के एक्शंस होते हैं वो हमारे लाइव एक्शंस होते हैं। गॉट इट? पक्का? एनी डाउट? ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लूरल की। प्लूरल का रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, जिसके बारे में बात हो रही है। डू नॉट क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ रूल, ये कुछ भी नहीं होता। ओके, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, बट वर्ब क्या होती है? एग्जैक्टली, जो काम हो रहा है दैट इज वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वेरी गुड, जिसके ऊपर काम हो रहा है। ओके, गॉट इट? देखो, अगर तो रूल नहीं अंडरस्टैंड करा तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो रूल को अंडरस्टैंड करना बहुत मैंडेटरी पार्ट है इंग्लिश सीखने के लिए। ओके, तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये पहले मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे आपको आइल्स तक लेके जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट आइल्स में मूव हो जाते हैं, बट उनको फिर कुछ समझ में नहीं आता है, जिसके कारण उनके बैंड्स नहीं आ पाते हैं। तो इसी कारण मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ और आपको धीरे धीरे आपके फिंगर्स को पकड़ के मैं आपको पीक पे लेके जाऊंगी। ओके ओके, सो नेक्स्ट है प्लूरल। ठीक है, हमने रूल पढ़ लिया है, अभी इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। आई डू नॉट स्पीक फ्रेंच। मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूँ या नहीं बोलती हूँ। तो इसकी पहचान किससे हो रही है? नहीं ता है, नहीं ती है और नहीं ते है। बस इस चीज को आपको प्रॉपरली समझना है। ओके, नेक्स्ट, वी डू नॉट वॉच टीवी इन द मॉर्निंग। हम सुबह टीवी नहीं देखते हैं। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर्स डू नॉट अटेंड मीटिंग्स। डॉक्टर्स जो हैं वो मीटिंग्स अटेंड
नहीं करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? वेरी गुड बच्चों। अभी हम अभी जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आज का हमारा बेसिकली क्लास थी, वो खत्म हो गई है। कल हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट जो है, इसकी नेक्स्ट टाइप है, दैट इज इंटेरोगेटिव। जब हमने किसी से क्वेश्चन पूछना है, वो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में। तो मैंने एक नई चीज़ ऐड ऑन करी है, जो कि मैं अब मेरे हर लेक्चर में आपको दिया करूँगी, सो दैट आपकी जो वो कैब है वो इन्हांस हो। तो दैट इज वर्ड लिस्ट। हम डेली के 2 वर्ड्स किया करेंगे। ओके। और आज के जो हमारे वर्ड्स हैं, फर्स्ट है स्प्लेंडेड। कौन सा वर्ड है फर्स्ट? स्प्लेंडेड। और इसका मीनिंग क्या है? शानदार। शानदार का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। एनीथिंग दैट इज वेरी अमेजिंग, वो क्या होता है? स्प्लेंडेड। तो स्प्लेंडेड जो है वो एक एडवांस वर्ड है इंग्लिश का, जिसको अगर आपने किसी चीज़ को बोल रहे हो कि कोई व्यू बहुत अच्छा है, कोई चेन बहुत अच्छी है, या कोई नेकलेस बहुत अच्छा है, तो आपने इसको हमेशा अब से क्या बोलना है? आपने ब्यूटीफुल, नाइस, वंडरफुल ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने। आपने कौन सा वर्ड बोलना है अब? स्प्लेंडेड। बिकॉज क्यों बोलना है आपने ऐसा? बिकॉज आई एम टीचिंग यू। ओके। सो इसकी एग्जाम्पल मैंने एक लिखी है। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज सो स्प्लेंडेड। जो व्यू था, ठीक है, वॉज, आपको अभी मैंने पास्ट का बताया नहीं है, पर मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि जो माउंटेन टॉप से व्यू था वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, वंडरफुल था। ठीक है। तो इसको आज से आप लोगों ने क्या बोलना है? स्प्लेंडेड। अभी आप जो आपकी बेसिक सी इंग्लिश है, उसको रिप्लेस करोगे किसके साथ? एडवांस्ड इंग्लिश के साथ। बिकॉज वी वांट टू स्कोर बेटर बैंड्स। ओके। नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया। ओके। फोबिया मीन्स किसी भी चीज़ का डर। अगर हमें किसी चीज़ का डर होता है, उसको हम इंग्लिश में फोबिया बोलते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है, राम हैज़ अ फोबिया ऑफ हाइट्स। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है। तो डर को हम बोलते हैं इंग्लिश में फोबिया। ओके। तो आज से हम ऐसे ही वोकैबलरी के 2 वर्ड्स क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, सो दैट आप भी बर्डनड ना हो। ठीक है। सो आप भी मज़े मज़े में इंग्लिश सीखें और मुझे भी मज़ा आए टू मेक यू लर्न इंग्लिश, टू टीच यू इंग्लिश। ओके। और एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी। आई डोंट नो आप में से कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा। तो वो ये है कि इन मॉडर्न इंग्लिश लोगों को लगता है डज नॉट और डजंट दोनों का मतलब सेम है, बट ऐसा नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। हम डू नॉट का यूज़ तब करते हैं जब हमने किसी चीज़ को परमानेंटली मना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द पार्क। ओके। तो परमानेंटली हम किसी को कह रहे हैं कि आप फ्लावर्स, जो हम चाहते हैं जो चीज़ कभी भी ना हो, जो भी हम चीज़ चाहते हैं कि कभी भी ना हो, उसके लिए हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। और जो जिन चीज़ों को हम परमानेंटली टेम्पररी बोलते हैं कि ये ना हो, जैसे कि डोंट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। ओके। तो उसके लिए हम डोंट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही डज नॉट, अगर मैं किसी को परमानेंटली कह रही हूँ, ठीक है, अगर कोई परमानेंटली कोई चीज़ नहीं करता है, उसको हम डज नॉट उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए है, तो वो डजेंट होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम बच्चों को या लोगों को पता है, बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि डज नॉट और डजेंट में फ़र्क होता है, और डू नॉट और डोंट में फ़र्क होता है। तो ये मेरे से गलती हो गई थी वाइल राइटिंग, तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। So it don't आएगा. And I'm sorry. Please keep ignoring my tiny mistakes as I'm new.
ऑन यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, काइंडली इग्नोर दैम। एंड इफ you want to score really better bands in your IELTS and want to learn English well, please support me. Kindly like my videos and share them to your friends जो लगता है जिनको इन videos की need है। And please guys keep supporting. Thank you for watching my video. Let's meet tomorrow.